वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3D के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में गणित का लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन वीडियो को देखिए। और 8 बजे याद रखिए, 8 बजे सुबह में विज्ञान का लाइव क्लास चलता है। तो 7 और 8 दोनों समय का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि उसका वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक लाइन क्वेश्चन को समझिए, जहां भी दिक्कत है वहां तुरंत क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये एनसीईआरटी प्रश्न है, देखिए बगल में लिखा गया है एनसीईआरटी है। यह 2014 के पेपर में पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी सब प्रश्न है। तो ये एनसीईआरटी बुक से आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, नोट्स को। तो प्रश्न नंबर 7 है 0.3x प्लस 0.7y बराबर 0.13। यह पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 0.13। यह दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पर लिखेंगे पहले अब हल, और हल लिखने के बाद से अब पहला समीकरण को यहाँ पे नोट करेंगे। 0.3x प्लस 0.7y बराबर 0.13। अब यहाँ 0.13 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो अब यहाँ हो जाएगा 0.3x प्लस 0.7y माइनस 0.13 बराबर 0। अब यहाँ तुलना किससे करेंगे, तो तुलना लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे तो a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ a1 का मान कितना है, तो a1 बराबर 0.3, b1 बराबर कितना है 0.7, c1 बराबर कितना है माइनस 0.13। तो यह पहला समीकरण नोट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 0.13। अब 0.13 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 0.4x प्लस 0.5y माइनस 0.13 बराबर 0। अब यहाँ पे किससे तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर तो यहाँ पे किसका किसका मान निकलेगा, तो यहाँ पे मान जो है a2 का मान, तो a2 बराबर कितना मिलेगा, तो 0.4, 0.4 हो गया। b2 बराबर कितना होगा, तो b2 बराबर 0.5 और c2 बराबर माइनस 0.13। तो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का जब मान निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूत्र। और यहाँ सूत्र लिखेंगे कि वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि का सूत्र आप जानते हैं, बताया गया है। आप लोग सूत्र को याद कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि का सूत्र यहाँ नोट करेंगे। सूत्र क्या होता है, तो x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। यह किसका सूत्र है, तो x का सूत्र है। अब इसमें मान को रख देंगे। अब यहाँ पे जो है x बराबर, अब यहाँ मान क्या रखेंगे, x बराबर b1। तो b1 का मान क्या है 0.7, तो यहाँ 0.7
गुणे C2, तो C2 का मान क्या है -0.13 माइनस B2 का मान क्या है 0.5, 0 का हो जाएगा 5 गुणे अब C1 का मान क्या है, तो C1 का मान -0.13 बटा अब यहाँ पे A1, तो A1 का मान कितना है तो 0.3, B2 कितना है तो 0.5 माइनस A2 कितना है तो 0.4 गुणे B1 का मान क्या है 0.7। यहाँ पे मान को क्या करेंगे पुट कर लेंगे, या ऊपर जो मान निकला है यही मान को यहाँ पर मान को अच्छे से आप लोग भरिएगा। अब क्या हो जाएगा, अगला लाइन लिखेंगे अब यक्स बराबर 13 में 7 का जब गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, 2 स्थान और एक इसमें 3 स्थान दशमलव लगा देंगे -0.0 और यहाँ लिखेंगे 9 1 3 स्थान पे दशमलव हो गया। माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस 13 5 65 0.065 बटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 पचे कितना होगा 15, तो माइनस नहीं रहेगा यहाँ पर 0.15 यहाँ जो है माइनस नहीं रहेगा। अब इसके बाद से इसमें 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 -0.28। अब अगला लाइन लिखेंगे यक्स बराबर अब 0.65 में से 0.091 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा -0.026 बटा और 0.15 में से 0.28 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा -0.13। अब यहाँ पे क्या करेंगे या माइनस से माइनस को काट देंगे 13 दूना 26, तो यक्स बराबर यहाँ 3 स्थान है और नीचे कितना स्थान है 2 स्थान है, तो यहाँ एक स्थान अभी बच जाएगा तो 0.2, तो यहाँ यक्स का मान क्या आ गया 0.2 मान आ गया। तो यह वज्र गुणन विधि का प्रयोग किया गया तो यक्स का मान निकल गया। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे y का। अब y बराबर सूत्र क्या होता है, तो y बराबर सूत्र होता है C1 A2 माइनस C2 A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। ये किसका सूत्र है तो y का सूत्र है। अब इसमें मान को रख देंगे। अब यहाँ मान रखेंगे तो y बराबर C1 का मान क्या था, तो C1 का मान अगर आप नोट किए होंगे तो अपने कॉपी में इसे मिलान कर लीजिएगा 0.13 था। A2 का मान क्या था तो 0.4 था, माइनस C2 का मान क्या था -0.13 था और A1 का मान क्या था 0.3 था। बटा कर लेंगे आप, बटा करने के बाद से अब किसका मान रखेंगे तो A1 का, तो A1 का मान क्या था 0.3 गुणे 0.5 माइनस 0.7 गुणे 0.4 गुणे 0.7। ये किसका मान है तो A2 का, ये किसका मान है तो B1 का। तो ये मान को आप लोग ऊपर जो नोट तुलना किया गया था उसी मान से इसको क्या करेंगे नोट कर लेंगे। अब अगला लाइन लिखेंगे y बराबर 13 में 4 का गुणा करें 13 चौको 52 माइनस 0.052, 2 स्थान और एक स्थान मिलकर 3 स्थान हो गया। माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 13 3 39 0.039 बटा 3 5 15 क्या जाएगा 0.15, 7 को 28 क्या ना होगा 0.28 कि एक स्थान और एक स्थान मिलकर के 2 स्थान हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे y बराबर क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 0.039 में से 0.52 को घटा देंगे तो कितना आएगा -0.013 और नीचे जो घटाएंगे तो कितना आएगा -0.13। अब यहाँ से जब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 स्थान है और यहाँ पे 2 स्थान है, तो पहले माइनस से माइनस को काट लेंगे, भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा तो y बराबर 0.1, 13 का नाम 13 हो जाएगा और यहाँ 3 स्थान है नीचे 2 स्थान है तो एक स्थान बच जाएगा तो 0.1 आ जाएगा। तो ये किसका मान आ गया तो y का मान आ गया, किस विधि से वज्र गुणन विधि का प्रयोग किया गया। तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 7 समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये पहला समीकरण। 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ लिखेंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद से पहला समीकरण को यहाँ पे नोट करेंगे। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, यह पहला जो समीकरण नोट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब यहाँ तुलना किससे करते हैं, तो यहाँ तुलना लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर यहाँ पर किसका किसका मान निकल जाएगा, तो a1 का, b1 का और c1 का। तो a1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो a1 बराबर 1 होगा, b1 बराबर क्या होगा, तो -3 होगा, c1 बराबर क्या होगा, -3 होगा। तो a1 1 है, b1 -3 है, c1 -3 है। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण को अब नोट करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है, 3x है माइनस 9y है माइनस 2 है बराबर 0 है। अब यहाँ तुलना किससे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना जब हो जाएगा तो यहाँ पर किसका किसका मान निकालेंगे, तो a2 का, b2 का और c2 का। तो a2 बराबर क्या होगा, तो a2 बराबर 3 होगा, b2 बराबर -9 होगा और c2 बराबर -2 होगा। तो a2, b2 और c2 का मान को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद से अब यहाँ सूत्र लिखेंगे वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि का सूत्र को याद रख लीजिए। वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है x बराबर होता है, x बराबर क्या, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। यह किसका सूत्र है, तो वज्र गुणन विधि का सूत्र है। अब यहाँ पे मान को रखेंगे x बराबर। अब यहाँ मान जो है b1, तो b1 का मान कितना है, तो b1 का मान -3 है, तो यहाँ -3 रख देंगे। c2 कितना है, तो c2 का मान -2 है, तो -2 रख देंगे। माइनस b2 कितना है, -9 है, तो -9 रख देंगे। गुणे c1 कितना है, तो c1 -3 है, तो -3 रख देंगे बटा। अब किसका मान a1, तो a1 देखेंगे, a1 कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे। 1 गुणे b2 कितना है, तो b2 देखेंगे, b2 इसमें कितना है, तो b2 है -9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -9 लिख देंगे, माइनस हो गया। उसके a2 कितना है, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और b1 कितना है, तो b1 जो है -3 है, तो यहाँ पर -3 नोट कर लेंगे। तो ये मान को क्या करेंगे, ऊपर जो मान निकला है मान को देख करके सूत्र में भर लेंगे। भरने के बाद से इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया। और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये रहेगा। 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा बटा। 9 में 1 का गुणा करेंगे तो -9 होगा, माइनस। और ये 3 में और -3 में गुणा, 3 3 की 9, ये -3 और ये मिलेगा तो प्लस क्या होगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, 6 में से जब 27 घटा देंगे तो माइनस क्या आएगा, 21 बटा और 9 में से 9 चला गया तो 0। अब 0 में जब भाग करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। जब भी 0 से भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो इसका मान इन्फिनाइट होता है। तो अब यहाँ पे जो है x का मान नहीं निकल पाएगा। जब x का मान नहीं निकल पाएगा तो यहाँ y का भी मान नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः कोई हल नहीं है। यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अतः कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है 0 से जब इसमें -21 में भाग करेंगे तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। जब इन्फिनाइट हो जाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 8, इसमें y का मान निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें y का मान भी क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है। और दूसरा समीकरण जो दिया गया है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 है। इसे वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके x और y का मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पहला समीकरण को नोट करेंगे। तो यहाँ हो गया हल,
और हल में यहाँ से नोट करेंगे यक्स माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब ये किससे तुलना करेंगे तो यहाँ तुलना लिखेंगे a1 यक्स प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करने पर अब यहाँ तुलना करेंगे तो किसका किसका मान निकलेगा तो a1 का b1 का c1 का। तो यहाँ a1 बराबर क्या होगा तो a1 बराबर 1 होगा और b1 बराबर क्या होगा तो b1 बराबर -3 होगा और c1 बराबर क्या होगा -7 होगा। तो यह a1 b1 c1 का मान निकल गया। तो अब यहाँ पे दूसरा समीकरण को नोट करेंगे तो दूसरा समीकरण क्या है तो दूसरा समीकरण लिखेंगे यहाँ पर 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ किससे तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करने पर। तो अब यहाँ तुलना करेंगे तो a2 का मान क्या है तो a2 बराबर जो है 3 है, b2 बराबर क्या है तो -3 है और c2 बराबर क्या है तो -15 है। तो a2 b2 c2 ये तीनों मान जब नोट हो जाएगा तो यहाँ सूत्र क्या लिखेंगे वज्र गुणन विधि का अब यहाँ सूत्र लिखेंगे और सूत्र लिखने के बाद से मान को इसमें क्या करेंगे रखेंगे। तो सूत्र क्या होता है सूत्र तो आप लोग को याद हो गया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। x बराबर क्या है b1 c2 माइनस क्या होता है b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 यह फार्मूला है। अब इसी फार्मूला से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। b1 का मान क्या है -3 है तो माइनस यहाँ 3 लिख देंगे गुणे c2 कितना है -15 है तो -15 रख देंगे। b2 कितना है तो b2 जो है -3 है। c1 कितना है -7 है तो यहाँ पर -7 नोट कर लेंगे। अब इसके बाद से अब यहाँ नीचे a1 का मान कितना है तो a1 का मान जो है 1 है तो यहाँ पर बटा करके यहाँ लिखेंगे 1। b2 कितना है -3 तो -3 रखेंगे। a2 कितना है तो 3 है। b1 कितना है b1 -3 है। अब ये मान रखने के बाद x बराबर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 का गुणा जब -15 में करेंगे तो 15 तियाँ 45 का हो जाएगा +45 और ये माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो गया 7 त्रिकी 21 हो गया बटा 3 में का गुणा करेंगे तो -3 और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो +9। अब क्या होगा अगला लाइन में x बराबर 45 में से किसको घटा देंगे 21 को जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24 बटा और 9 में से 3 को घटाएंगे तो 9 में से 3 को घटाएंगे कितना होगा 6 चौको 24 x का मान क्या आ गया तो x का मान 4 आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कि वज्र गुणन विधि द्वारा किसका मान निकाल दिए x का मान निकल गया। अब सूत्र किसका लागू करेंगे अब y का सूत्र। तो y का सूत्र क्या होता है तो y बराबर होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 यह फार्मूला होता है। अब यहाँ मान रखेंगे y बराबर c1 कितना है तो -7 है और यहाँ पर a2 कितना है तो 3 है और c2 कितना है -15 है और a1 कितना है तो 1 है बटा ये मान को नोट करने के बाद से बटा कर लेंगे और बटा करने के बाद से अब a1 का मान 1 गुणे b2 का मान -3 गुणे -3 ये मान को नोट कर लेंगे। अब नोट ये किसका मान भरे हैं तो यह मान जो रखे हैं ये किसका है तो a1 का मान है और यह जो मान रखे हैं यह b2 का मान है और यह जो है a2 का मान और यह b1 का मान है। अब ये दोनों मान जब रख लेंगे तो रखने के बाद से y बराबर 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिकी 21 -21 होगा -15 का नम -15 + 15 हो जाएगा बटा 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 का नम 3 -3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 में 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिकी 9 +9 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे y बराबर 15 में से 21 घटा देंगे तो 15 में से 21 घटेगा तो क्या आएगा 15 में से 21 घटेगा तो -6 होगा
और बटा 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 होगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान -1 आ गया। 6 का नाम 6 -1 आ गया, तो y का मान कितना आया, -1। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो यह प्रश्नावली 3D था और 3D प्रश्नावली समाप्त हो गया। इसमें टोटल कितने प्रश्न थे, तो इसमें टोटल 9 प्रश्न थे। 9 प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। अब अगला जो प्रश्नावली बनेगा वह प्रश्नावली 3E बनेगा। तो कल के वीडियो में प्रश्नावली 3A के अभ्यास चालू किया जाएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में गणित का लाइव क्लास होता है और 8 बजे विज्ञान का लाइव क्लास होता है। तो ये दोनों क्लास के वीडियो आप लोग देखिए और अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो कल सुबह 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।